हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। तो हालचाल जानने के बाद आज हम बात करते हैं एक नए तरीके के रिलेशन के बारे में जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। इससे पहली वीडियोस में हमने पढ़ा आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में, रेफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो आज बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो आइए मेरे साथ और इस कहानी को मेरे साथ दोहराए जरा, ठीक है ना। तो बात करते हैं आज सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में कि सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं। सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में आज हम करते हैं बात। और सुबह के बज रहे हैं 5 और हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में। देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई रिलेशन है, ठीक है ना, हमारे पास कोई रिलेशन है और उस रिलेशन में ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है। ए बी क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। और उसी रिलेशन में अगर बी ए एज एन ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर जाए तो वो रिलेशन क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसका मतलब यह है कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फ्लिप्ड काउंटर पार्ट होना जरूरी है। तो वो रिलेशन क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक कहलाएगी। देखिए एग्जाम्पल से अगर आप समझिए, ठीक है ना। मान लीजिए एक रिलेशन डिफाइंड है और सेट ए से सेट ए पर डिफाइंड है, ठीक है ना। और सेट ए जाहिर सी बात है भाई, आप मान लीजिए कि 1 2 3 उसमें क्या है? एलिमेंट्स है। 1 2 3 उसमें क्या है? एलिमेंट्स है। तो जो रिलेशन डिफाइंड है वो डिफाइंड है फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है ना। मान लीजिए उसमें ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में है भाई? 1 2 है, मतलब ए बी प्रेजेंट है, ए बी। और अगर बी ए मतलब 2 1 भी प्रेजेंट हो तो वो रिलेशन क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगी। स्टूडेंट्स क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक रिलेशन। और ढेरों एग्जाम्पल है इसके, ढेरों, ठीक है ना। ढेरों एग्जाम्पल हम इसके ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ढेरों एग्जाम्पल। चलिए करते हैं बात, सही है ना। तो और एग्जाम्पल ले लीजिए, और एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल तो बहुत है। अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन का एक एग्जाम्पल लेता है ना। आइडेंटिटी रिलेशन का एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? 1 1 2 2 एंड 3 3। सही है ना स्टूडेंट्स। ये मैंने एक आइडेंटिटी रिलेशन लिया किस पर? इस सेट पर, ठीक है ना। और आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि किसी भी एक सेट पर एक यूनिक आइडेंटिटी रिलेशन होता है, एक से ज्यादा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इस सेट ए पर भी एक ही आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 भी प्रेजेंट है। 2 2 है, 2 2 का फ्लिप्ड काउंटर पार्ट 2 2 भी प्रेजेंट है। 3 3 का फ्लिप्ड काउंटर पार्ट 3 3 भी इस रिलेशन में मौजूद है। तो ओवरऑल ये रिलेशन क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? सिमेट्रिक रिलेशन। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई रिलेशन है, ठीक है ना, और उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो है 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 1 3 एंड 3 1। अब चेक करते हैं क्या ये रिलेशन जो है जिसमें ये ऑर्डर्ड पेयर है, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? तो 1 1 का फ्लिप्ड काउंटर पार्ट 1 1 मौजूद है। 2 2 उसका उल्टा मतलब फ्लिप्ड काउंटर पार्ट 2 2 भी मौजूद है। 3 3 उसका उल्टा 3 3 भी मौजूद है। 1 3 उसका उल्टा 3 1 भी मौजूद है। 3 1 का उल्टा 1 3, 1 3 का उल्टा 3 1, 3 3 का उल्टा 3 3, 2 2 का उल्टा 2 2 और 1 1 का उल्टा मतलब फ्लिप काउंटर पार्ट 1 1 भी मौजूद है। ये रिलेशन भी क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक कहलाएगी। बहुत सारे एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जांपल्स, ठीक है ना। जैसे कि आपने एक एग्जांपल लिया कि भाई 1 2 2 1 1 3 3 1, ठीक है ना। जाहिर से बात है ये भी क्या है? ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जांपल है या नहीं है? 100% ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन का क्या है? एग्जांपल है। सही है ना स्टूडेंट्स। तो मैं इसको कर रहा हूं रब, जाहिर सी बात है ये सब आपने क्या कर लिया होगा? उतार लिया होगा। अब मैं बात करूंगा इंग्लिश में, अगर डेफिनेशन वो पूछे तो किस तरीके से उसको लिखना चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर डेफिनेशन पूछे तो उस डेफिनेशन को मैं यहां पर भाई लिखवा दूंगा। क्या हो गया? डेफिनेशन लिखवा देंगे, कौन सी बड़ी बात है, डेफिनेशन लिखवा देंगे, है ना। चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। एक मिनट जरा रुक जाइए। A relation
इज सेड टू बी सिमेट्रिक, एक रिलेशन सिमेट्रिक कहलाती है इफ whenever, अगर जब भी, if whenever AB belongs to R, अगर AB belongs to R हो जाए, मतलब AB R को रिलेट कर जाए, then BA must also belong to R, तो BA भी R को बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि AB अगर R को बिलोंग कर रहा है तो BA, उसका मतलब ये है कि BA भी अगर R को बिलोंग कर जाए तो रिलेशन क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक कहलाएगी। रिलेशन क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक कहलाएगी स्टूडेंट्स इस केस में, ठीक है ना। फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, और ए बी किसको बिलोंग करे? ए बी किसको बिलोंग करे? ए बी तो एलिमेंट्स है ना, तो ए बी किसको बिलोंग करेंगे? सेट ए को बिलोंग करेंगे, क्योंकि कोई भी रिलेशन है वो सेट पर ही तो डिफाइंड होती है ना, सही है ना। तो ए बी ये वो एलिमेंट्स है जो सेट ए को बिलोंग करते हैं, सही है ना। तो ये डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है ना। एनसीईआरटी की ये डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन है। चलिए इसको करते हैं रब, है ना। और सिंपली अगर आप और भी इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। लिख दीजिए इफ अ रिलेशन applies from A to B, then it must also apply from B to A। अगर A से B में अप्लाई हो रही है तो B से A में भी अप्लाई होनी चाहिए ना। वही वाली बात कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो जाहिर सी बात है बी ए भी क्या करना चाहिए? आर को बिलोंग करना चाहिए। ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझने की अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो मेरे साथ समझिए, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है ना। मैं इसको रब कर दूं, उतार लीजिए ज़रा, उतारिए, फिर इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए रियल लाइफ के एग्जांपल लेते हैं। आपको मैं रियल लाइफ के एग्जांपल लेकर दिखाऊं, ठीक है ना। रियल लाइफ के एग्जांपल लेते हैं। रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेकर समझते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं सिबलिंग्स का। भाई साइड सी बात है, ए और बी सिबलिंग है, ठीक है ना। तो ए अगर बी का सिबलिंग है तो बी भी तो ए का सिबलिंग होगा ना, ठीक है ना। वही वाली बात, अगर ए भी बिलोंग करेगा किसको? रिलेशन को, तो बी ए भी तो रिलेशन को बिलोंग करेगा, और उस केस में जाहिर सी बात है सिमेट्रिक हो जाएगा। एक को पार्टनर का एग्जांपल ले लीजिए। ए अगर बी का को पार्टनर है तो बी भी तो ए का को पार्टनर होगा, और वही वाली बात ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर से बिलोंग करेगा तो बी ए भी तो आर से बिलोंग करेगा ना स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल है। स्पाउस का एग्जाम्पल ले लीजिए, वही आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स है कि सिबलिंग्स और को पार्टनर, ठीक है ना। ये रियल लाइफ के एग्जाम्पल है। कर देता हूं मैं इसको, अब बढ़ते हैं आगे। ज्योमेट्री से लेते हैं एग्जाम्पल। किससे लेते हैं? ज्योमेट्री।
ज्योमेट्री से लेते हैं एग्जांपल, और पहला एग्जांपल लेते हैं पैरेलल लाइंस का, ठीक है ना, या परपेंडिकुलर लाइंस का ले लीजिए, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। भाई L1 और L2 दो लाइन है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा ना, L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के, सॉरी L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के। यार देख लीजिए, एक लाइन है L1, वो L2 के परपेंडिकुलर हो गई, तो L2 भी तो परपेंडिकुलर है ना फिर L1 के। कितना अच्छा सा एग्जांपल है, ठीक है ना, कितना अच्छा एग्जांपल है। पैरेलल लाइंस का एग्जांपल ले लीजिए, किसका, पैरेलल लाइंस का एग्जांपल लीजिए। L1 एक लाइन है जो पैरेलल है L2 के, L1 एक लाइन है जो पैरेलल है L2 के, तो उसका ये भी तो मतलब होगा कि L2 भी तो पैरेलल होगा L1 के। देख लीजिए भाई, L1 और L2 दो लाइन है, L1 पैरेलल है किसके, L2 के, तो L2 भी तो पैरेलल होगा L1 के, होगा या नहीं। और कैसे भी बना लीजिए दो पैरेलल लाइंस, तो लो जी, सिमेट्रिक एग्जांपल्स है, दीज आर सिमेट्रिक रिलेशंस, ये सब सिमेट्रिक रिलेशंस होता है, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी पर ले लीजिए, सिमिलैरिटी पे ले लीजिए, बहुत एग्जांपल्स हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं। अगर एक फिगर S1 S2 के सिमिलर है, तो S2 भी तो S1 के सिमिलर होगा, जाहिर सी बात है, होगा या नहीं होगा। वही वाली बात कि AB बिलोंग्स टू R, तो BA भी क्या कर जाएगा, रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चौथा एग्जाम्पल, ठीक है ना, क्या होगा वो एग्जाम्पल, ठीक लो भाई। कॉन्ग्रुएंसी का ले लीजिए, एक ट्राइंगल A कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल B के, तो जाहिर सी बात है ट्राइंगल B भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल A के, या नहीं होगा। वही वाली बात कि AB बिलोंग्स टू R, तो BA भी क्या कर जाएगा, R को बिलोंग कर जाएगा। सिमेट्रिक का एग्जांपल है, सिमेट्रिक का एग्जांपल है। अलजेब्रा से लेते हैं, देखिए एग्जांपल्स, अलजेब्रा से मैं एग्जांपल्स लेता हूं, ठीक है ना, अलजेब्रा, अलजेब्रा से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एक रिलेशन लेते हैं R, ठीक है ना, और XY ऑर्डर्ड पेयर है, और इस तरीके से है कि x प्लस वाई जो है वो 5 के इक्वल है, ये एक रिलेशन है हमारे पास, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है रिलेशन किसी सेट पर ही डिफाइन होता है, और यहां पर मैं सेट ले लेता हूं, रिलेशन जो डिफाइंड है वो है रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है ना, ये रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, ठीक है ना, ये है हमारे पास। तो जाहिर सी बात है ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। रीजन पता क्या है, क्योंकि यार x प्लस वाई हो या y प्लस एक्स हो, वो आना 5 ही है, क्योंकि एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। एडिशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है जरा बताया ना, एडिशन होता है कॉम्यूटेटिव, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है ना। आप x प्लस वाई करो या y प्लस एक्स करो, 5 ही आना है। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि x प्लस वाई किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन को, तो y प्लस एक्स भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। लो जी, बन गई सिमेट्रिक रिलेशन, इतनी सी बात है। बहुत आसान है अगर आप समझे और मैथमेटिक्स की जो डिफरेंट फील्ड्स है वहां से एग्जांपल उठाए। ट्रिग्नोमेट्री से एग्जांपल उठा लीजिए, अलजेब्रा से एग्जांपल उठा लीजिए, सेट से एग्जांपल उठा लीजिए, इक्वल सेट, डिसजॉइंट सेट, सारे
एग्जाम्पल आप लीजिए, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एग्जाम्पल लीजिए और रियल लाइफ से एग्जाम्पल लीजिए। आइए लेकर देखते हैं, सही है ना। एक एग्जाम्पल और ले लो अलजेब्रा से, ठीक है ना। चलिए एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं और पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना, मतलब सेट जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है उसमें, उस सेट में। और रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि एक्स वाई हमेशा क्या होगा, एक्स की मल्टीप्लाई अगर वाई से करो तो वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। एक्स की मल्टीप्लाई अगर वाई से करो तो वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, सही है ना। तो यार जाहिर सी बात है, यहां पर भी जाहिर सी बात है भाई। एक बार बताइए, आप x इंटू वाई करिए या y इंटू एक्स करिए, एक ही बात है, ठीक है ना। एक्स वाई भी क्या होगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा, और वाई एक्स भी क्या होगा, रिलेशन को क्या करेगा, बिलोंग करेगा, हाँ या ना। इस केस में भी ये रिलेशन सिमेट्रिक रहेगा, सही है ना। चेक करिए आराम से, वक्त है आपके पास, थोड़ा पॉज करिए वीडियो को और मेरे एग्जाम्पल्स को जरा चेक करिए कि मैं सही एग्जाम्पल्स दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, और भी ट्रिग्नोमेट्री पर लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री पर लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री पर एग्जाम्पल लेते हैं। सप्लीमेंट्री साइन फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, सप्लीमेंट्री साइन फंक्शन, सप्लीमेंट्री साइन फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मेरे पास एक रिलेशन है, ठीक है ना, मेरे पास क्या एक रिलेशन है, और उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है θ1 और θ2, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इस तरीके से कनेक्टेड है कि साइन θ1 किसको इक्वल है, साइन θ2 के इक्वल है। तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं, ये चेक करना है। ये स्टूडेंट्स रिलेशन सिमेट्रिक होगा, रीजन पता क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में अगर आपको पता हो, देखो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन थीटा ही होता है, ठीक है ना। देख लीजिए आराम से भाई, ये 0, ये π/2, ये मेरे पास क्या है पाई, और ये 3π/2। पाई माइनस थीटा, इसका मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो, या फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, पाई पर चेंज नहीं होता और पाई के मल्टीपल पर भी चेंज नहीं होता, तो साइन एज इट इज रहेगा, थीटा एंगल है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए आप भाई, साइन π/6 जाहिर सी बात है किसके इक्वल होगा, साइन पाई माइनस π/6 के। आराम से चेक करिए, जरा आराम से चेक करिए, मतलब ठीक है ना, साइन 5π/6 यही तो है, ठीक है ना। आराम से चेक करिए, हो गया, इसको भी समझ लिया, ठीक है ना। चलिए मैं एक बार रब कर दूं, तो भाई आप थीटा π/6 रखिए, θ1, और θ2 क्या रखिए 5π/6, या θ1 रखिए 5π/6 और θ2 रखिए π/6। दोनों कंडीशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, देखिए आराम से चेक करिए, आराम से, बहुत प्यार से। साइन π/6 इज इक्वल टू साइन π/6, सॉरी साइन 5π/6, और दोनों ही हाफ होते हैं। ये ऐसे बोल दीजिए, साइन 5π/6 इज इक्वल टू साइन π/6,
भाई आप थीटा को क्या कर दी, थीटा 1 थीटा 2 को रिप्लेस कर दीजिए एक दूसरे से, उससे इक्वेशन थोड़ी बदल जाएगी, जो बदल जाएगी नहीं बदलेगी, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना। सिमेट्रिक रिलेशन, सप्लीमेंट्री साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री से मैंने एग्जांपल लिया है, रब कर दूं। चलिए जी एक रिलेशन और लेते हैं। एक रिलेशन है हमारे पास जिसमें ऑर्डर पेयर होगा थीटा 1 थीटा 2, और इस तरीके से होंगे, ठीक है ना, इस सच दैट cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2। ये एक रिलेशन है। ये रिलेशन देखो कब होल्ड करेगी, अगर आपको इतना पता होगा बस कि साइन कॉस फंक्शन क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। अब भाई मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मुझे जाना है ट्रिग्नोमेट्री में, अभी इतना जाने इस केवल इवन फंक्शन होता है। अच्छा ये भी सभी जानते हैं कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इतना अगर जानते हो तो जाहिर सी बात है आप दो डिफरेंट एंगल अगर लोगे, मतलब देखो भाई साइन पाई बाई 6 जो है, सॉरी कॉस पाई बाई 6 और कॉस माइनस पाई बाई 6 ये एक ही बात है, ठीक है ना। क्योंकि आप कॉस माइनस पाई बाई 6 क्या लिखेंगे बताइए, कॉस पाई बाई 6 ही लिखेंगे। तो आप स्वैप कर दीजिए ऑर्डर, आप ऑर्डर को भाई ये थीटा 1 ये थीटा 2, आप ऑर्डर को स्वैप कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन वैलिड रहेगी। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है भैया। तब कर दूं? तो ये सब सिमेट्रिक के एग्जांपल है। एक होता है ऑर्थोगोनल टेंजेंट रिलेशन जिसमें थीटा 1 थीटा 2 कनेक्टेड होता है, थीटा 1 tan थीटा 1 इनटू tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1। वो भाई ऑर्थोगोनल टेंजेंट रिलेशन बोलते हैं उसको, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल टेंजेंट रिलेशन, देखो रिलेशन वो कुछ इस तरीके से होता है कि उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर होता है थीटा 1 थीटा 2, ठीक है ना, और थीटा 1 थीटा 2 एज एन ऑर्डर पेयर ऐसे कनेक्टेड है कि tan थीटा 1 एक मल्टीप्लाई बाय tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1। ये है रिलेशन, ये एग्जिस्ट करता है रिलेशन। कि जाहिर सी बात है यार, आप tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1 करेंगे तब भी तो वो 1 ही होना है, या और फर्दर जाओगे तो tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा 1, और इसको क्या बोल दोगे तुम cot थीटा 1, और यहां लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये तो आप जानते हो ना, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। इतना तो जानते हो आप, वो यहां पर रिलेशन इस्तेमाल होगा। तो ये सब जो एग्जांपल्स है ना, ये सप्लीमेंट्री के एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस जब पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस पढ़ेंगे वहां पर आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा ये, ठीक है ना। तो एंजॉय करिए पढ़ाई को, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। बाय बाय। गॉट इट।